हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलो कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो मेरे साथ। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इसमें क्या करना है कि किसी भी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, नहीं माइनस, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर है प्लस चार्ज। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a है। क्या है? 2a है। ठीक है। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु जो है वो O है, ये बिंदु जो है वो B है, और ये जो बिंदु है वो A है। क्लियर है? ठीक है। मान लो यहाँ पे जो बिंदु है वो P है। यहाँ पे जो है बिंदु क्या है? P है। इसी बिंदु P पर जो है, जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड करना है। मान लो ये जो बिंदु P है वो किस डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस r पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r डिस्टेंस है। ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो बिंदु P है, इस बिंदु P का हम क्या करते हैं कि दो घटक लेते हैं, एक लेते हैं हम P जो है P cos थीटा पहला घटक, और दूसरा घटक लेंगे हम P sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है बिंदु जो है P, ये जो है बिंदु क्या है P cos थीटा है। ठीक है, इस डायरेक्शन से जो जा रहा है वो, और यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे जो है वो है P sin थीटा, P sin थीटा। दो क्या है इसके घटक हैं, बिंदु P जो है, जो बिंदु P है उसके दो घटक हैं, एक है P cos थीटा जो इस डायरेक्शन में है, और P sin थीटा जो इस डायरेक्शन में है। जो बिंदु P है P cos थीटा, इसके सापेक्ष जो बिंदु P है वो कौन सी दिशा में, अच्छी स्थिति में। कौन सी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। ठीक है, और जो P sin थीटा है इसके सापेक्ष जो बिंदु है वो कौन सा है, निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति। ठीक है, यहाँ जो P है P O और A, यहाँ जो है कोण P O और A, ये कौन सा कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, इसलिए हम P को क्या लिख सकते हैं, R, और थीटा से क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। इसके कारण जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण E1, वो इस डायरेक्शन में होगा E1, और जो -Q चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन रहेगा इस साइड। ठीक है, ये क्या है, E2। ठीक है, E1 क्या है, E1 जो है वो अच्छी स्थिति के लिए होगा E1, और जो E2 होगा, इसको रेड से लिख देता हूँ, ये होगा E2। ठीक है, और ये रहेगा E1। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का नेट जब फोर्स देखेंगे, वो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच से जाएगा। वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। जो नेट फोर्स है E, वो यहाँ रहेगा E। क्लियर है। अगर एक बार आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो फिर ये जो टॉपिक हो बहुत इजी हो जाता है। फिर इसको क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ देना है।
क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या लिखेंगे, जो बिंदु P है, बिंदु जो P है उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायपोल के कारण, इस डायपोल के कारण बिंदु P पर जो लग रहा है हम E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कौन सी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का फॉर्मूला क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना कि फॉर्मूला क्या होता है। तो E जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति के लिए हमने क्या पढ़ा, 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 इंटू यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है p cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन डायरेक्शन है तो क्या रहेगा, r ही रहेगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या है, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या लिया है, r³ लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r³ ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है E1 हुआ। ठीक है, कौन सी स्थिति है ये जो है अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति। ठीक है, अब E2 क्या होगा, अब होगा E2, तो ये अच्छी स्थिति के लिए है। हमने इसी प्रकार निरक्षी स्थिति के लिए क्या देखा था कि E इक्वल क्या होता है 1/4πε0 इंटू p/r³, ये पढ़ा है हमने निरक्षी स्थिति के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो p cos थीटा है, अगर हम ध्यान से देखें तो p cos थीटा के लिए ये जो बिंदु P है वो कौन सी स्थिति में रखा है, निरक्षी स्थिति में रखा है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा है। ऐसे पिछले से अगर डायग्राम से तुलना करें, अगर इसको यहाँ जो है अगर माइनस चार्ज रखें, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखें, तो ये दोनों जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो बिंदु P जो है वो कौन सी स्थिति में हो गया, वो हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, यहाँ पे रखेंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा, की जगह क्या हो जाएगा p साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है r³। क्लियर है? ये कौन सी स्थिति के लिए, निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, हमने इसको पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है इन दोनों को, और इसके डेरिवेशन भी देखा है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके इन दोनों टॉपिक को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसे आपको क्लियर समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये तो हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के कारण, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों के कारण बिंदु P पर जो जो नेट जो है विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन ई होगा। तो ई इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं जो ई है इक्वल क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2। E1 अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल आएगा। तो हम इसको क्या करते थे, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ई का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करना है, इसको रखना है ई इक्वल, इसको ले जाओ अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ये कैसे आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो ये ई है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यहाँ पे E1 का वैल्यू रखना है ये, और यहाँ पे E2 का वैल्यू रखना है। चलो वैल्यू रखते हैं। ई इक्वल क्या होता है, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, तो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन r3। तो इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस E2 क्या है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p साइन थीटा अपॉन r3 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, तो हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ पूरे का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी हो जाएगा p का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका पूरे का अंडर रूट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से p लिख सकते हैं, तो ये हो गया p अपॉन, एक बार ये कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। क्लियर है ये। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, और p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ इंटू अंडर रूट, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर होगा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है इसका जो वैल्यू है वो पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह में आ जाएगा 1।
तो ये होगा P अपॉन 4πε0 r क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यही क्या है, ई है, जो नेट जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी भी बिंदु पर क्या होगा, P अपॉन 4πε0 r क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही इसका क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब जो है हम इसके जो है दिशा के बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन परिणामी क्षेत्र की दिशा, जो फील्ड है, जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट जो है फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ये जो नेट डायरेक्शन है ई, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ई है वो E1 से कौन से कोण बनाती है, कैसा कोण बनाती है, तो वो अल्फा कोण बनाती है। क्लियर है, अल्फा कोण बनाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे tan अल्फा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल हो जाएगा E2 अपॉन E1। जो ये E2 है वो अपॉन होगा किसके, E1 के। ठीक है, यहाँ से भी देख लो कि जो E1 है वो अपॉन E2 जो है अपॉन होगा E1 के। ठीक है, क्या होगा, E2 जो है E2 अपॉन E1 करेंगे तो क्या निकलेगा, tan अल्फा। अब E2 जो है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये E2 और E1, अगर हम E2 को जो है डिवाइड करेंगे E1 से तो वैल्यू क्या बचेगा, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा P sin थीटा अपॉन 2P cos थीटा। क्या बचेगा यहाँ पे, जब सब कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे P sin थीटा और नीचे में क्या बचेगा, 2P cos थीटा, ये बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो है दोनों में P है तो हम यहाँ से P भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि जो tan अल्फा है वो इक्वल है किसके, 1/2 tan थीटा के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम इसको क्या दे देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो है
चेक करेंगे कि सच में जो ये फॉर्मूला है वो अक्षीय स्थिति को प्रूव करता है कि नहीं, क्योंकि ये जो है किसी भी बिंदु पर वह विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं स्पेशल केस में अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन में कब रहेगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो क्या कौन सा पोजीशन में रहेगा, ये जो रहेगा एक्सियल पोजीशन में रहेगा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है उसमें यहाँ थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो क्या है अपना वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हमने इक्वेशन क्या निकाला है, हमने इक्वेशन निकाला E इक्वल 1/4πε0 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, r³ है, r³। ठीक है, यही है इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है अपने को, थीटा के वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो 1/4πε0 r³ इंटू अंडर रूट 3। अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस जो थीटा है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो है p कॉमन है ना, p क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, सॉरी गलत बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे जब हम कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, 1। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है p, यहाँ पे क्या रहता है, p रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4πε0 r³। ठीक है, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। हम जब अंडर रूट 4 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 सामने आ जाएगा, तो 2p/4πε0 r³। ठीक है, ये क्या है, e। ठीक है, और यही क्या है, जो अच्छी स्थिति के लिए जो है, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति के लिए यही क्या है, उसका इक्वेशन, यही डेरिवेशन में यही निकाले थे ना हम लोग कि 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ठीक है, अब देखेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति के लिए, तो अगर हम अगर थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। ठीक है, थीटा कहाँ पे, यहाँ पे जो है इसमें ये अगर हम थीटा का वैल्यू 90 पुट करते हैं तो पी क्या हो जाता है, वो हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल 90 डिग्री निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो था उसमें हम थीटा का वैल्यू रखेंगे, ये होगा p/4πε0 r³ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो p इक्वल 4πε0 r³ अंडर रूट 3
इंटू 90 रखेंगे, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो गया प्लस 1, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 हो जाएगा। एंड 1 जो है अगर अंडर रूट में है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, ये क्या है ई इक्वल है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये किसका डेरिवेशन है, ये जो है डेरिवेशन है किसका, किसका डेरिवेशन, ये जो है निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार जो है हम जो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से ये जो है जनरल इक्वेशन बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसी को जनरल इक्वेशन। क्योंकि हम जो है इस इक्वेशन की मदद से किसी भी बिंदु पर पॉइंट चाहे कहीं भी हो, हम क्या कर सकते हैं उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे हमने अच्छी स्थिति के लिए निकाला, निरक्षीय स्थिति के निकाला, उसी प्रकार किसी भी बिंदु पर जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसे आपने कॉपी में नोट करना है आपको। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।